Welcome to your online class. So this is your computer class and myself, Harpreet. So student, as you all know that we already discussed some points in chapter number 2, that is features of Windows 10, in which in our last video we had discussed about Cortana, right? So I already told you that what is Cortana? Cortana is the personal assistant in Windows 10 and it works based on voice command. It works on voice command. It means Cortana आपका एक personal assistant है Windows 10 का, जो कि voice based command पर work करता है, जो कि आपके voice when you say the hey Cortana, then Cortana is active, and after that you will give your instruction by saying through your mouth. After that Cortana will give you the answer. It means आप Cortana से जब hey Cortana करके सर्च बॉक्स में इस माइक पे क्लिक करते हो, माइक पे क्लिक करने के बाद आप इस पर बोलते हो हे Cortana, देन Cortana एक्टिव हो जाता है और वो वॉइस बेस्ड कमांड, इट मीन्स आपकी आवाज़ पे वर्क करता है. उसके बाद आप अपनी आवाज़ के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हो एंड Cortana विल गिव्स यू ऑल द डेटा regarding to your instruction, right? So now today we will discuss about Action Center. What is Action Center? Action Center. What is Action Center? What is Action Center? So बेटा Action Center क्या होता है? बेसिकली एक्शन सेंटर का वर्क वैसे ही होता है जैसे कि आप अपनी मोबाइल स्मार्टफोन सब लोग यूज़ करते हो आप लोग. सो स्मार्टफोन में क्या होता है, जब आपकी वो सबसे पहले जो मेन स्क्रीन आती है उसमें जब आप ऊपर से आपका ये मेन स्क्रीन आता है, यहाँ पे कुछ आइकॉन्स रहते हैं, राइट? यहाँ पे आपका लेफ्ट रहता है, यहाँ मिडिल, और यहाँ आपका राइट वाला रहता है. इट मीन्स इससे आप बैक होते हो, रिटर्न होते हो, जहाँ भी आप जाते हो ये कुछ आइकॉन शो होते हैं. और यहाँ ऊपर आप जब इसको यहाँ पे कुछ ऐसे रहता है उसको डाउन करते हो तो आपको यहाँ पे वाईफाई मिल जाता है, नेट कनेक्शन मिल जाता है. इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन को यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउन करते हैं, ऐसे अपनी फिंगर से डाउन करते हैं तो क्या होता है आपको ये सारे आइकॉन शो हो जाते हैं. सो विंडोज 10 में जो होता है एक्शन सेंटर फीचर्स प्रोवाइड होता है. इसमें क्या होता है बेसिकली बेटा, इसमें आपको विंडोज 10 में सेम आपको एक विंडोज 10 में क्या होता है, आपको एक साइड में बटन दिया होता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन सेंटर. ये टास्क बार में एक बटन दिया होता है, राइट? इस तरीके से. सो इस बटन पे क्लिक करते ही आपका जो है एक्शन सेंटर स्क्रीन में एक्टिव हो जाता है. एंड एक्शन सेंटर से आपको आपके जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी ईमेल्स आते हैं, उन सब की नॉलेज आपको ये एक्शन सेंटर देता है. इवन कैलेंडर, डेट, टाइम, ये सब चीज़ की नॉलेज आपको एक्शन सेंटर से मिल जाती है. आपको बस यहाँ पे जाके एक्सेस करना पड़ता है. कैसे एक्सेस होता है, माउस पॉइंटर के थ्रू आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना होता है, जिससे कि आपका एक्शन सेंटर एक्टिव हो जाता है. और एक्शन सेंटर में आपका ईमेल्स, जो न्यू ईमेल्स आया है, फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन में जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं सब ऊपर शो होते हैं ना. हम स्क्रीन यहाँ से डाउन करते हैं और हमें सारे मैसेजेस, सारे फेसबुक, व्हाट्सएप मैसेज सब ऊपर शो हो जाते हैं ना. अगर ओपन नहीं करते तो सारे नोटिफिकेशन ऊपर आ जाते हैं. ऐसे ही एक्शन सेंटर विंडोज 10 में होता है. ये सारे आपके नोटिफिकेशन, ईमेल्स, मैसेज एंड फाइल्स, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट, डेटा, वो सारे आपको यहाँ पे शो कर देता है. इवन कैलेंडर, टाइम, ये भी सब आपको ये शो कर देता है, राइट? सो
सो एक्शन सेंटर का वर्क बेसिकली ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन देना। एक्शन सेंटर का क्या वर्क होता है? आपको बेसिकली नोटिफिकेशन देना। जैसे आपको मोबाइल में इजीली मिल जाती है डाउन स्क्रीन करके विंडोज, एंड एक आपको एक्शन सेंटर बटन प्रोवाइड होता है। उस बटन पे आप क्लिक करोगे और आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएंगी, राइट? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉगलिंग बिटवीन टैबलेट मोड एंड द डेस्कटॉप मोड. So I hope you understand how to use the action center and what is the work of action center, right? So our next topic is toggling between desktop mode to tablet mode. Firstly, we know that what is desktop mode, what is tablet mode. After that, we toggling. Toggling means change करना. Desktop mode से tablet mode में जाना. Right? So let's know what is desktop mode. So basically, desktop mode is the default mode in Windows 10. Desktop mode जो होता है आपके already set रहता है, default रहता है, ये पहले से given रहता है कंप्यूटर में. इसको हमें चेंज नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली सेट रहता है. सो दिस इज दैट इज व्हाई वी कॉल डिफॉल्ट मोड. द स्टार्ट बटन व्हेन वी क्लिक द स्टार्ट मेन्यू एप्स ओपन इन डेस्कटॉप विंडो विद ऑप्शन टू चेंज देयर साइज. बेसिकली बेटा इसमें होता क्या, जो टैबलेट मोड होता है आपके मोबाइल में जो भी ऐप्स दिए रहते हैं क्या आप उनको रिसाइज कर सकते हो? मोबाइल में जो भी ऐप्स दिए रहते हैं क्या आप उनको रिसाइज कर सकते हो? रिसाइज मीन्स आपका ये ऐप ऐसे शो हो रहा है, मान लीजिए लेट्स सपोज दैट कैमरे का आपका आइकॉन ऐसे शो हो रहा है, राइट? सो अब आप कैमरे का ये आइकॉन जो है आप बड़ा सा कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. सो इन सिमिलर वे दैट इन विंडोज 10 इन डेस्कटॉप मोड we click the start button. After that some icons, some apps are open, some applications are open, and we can resize all the applications in desktop mode. It means desktop mode में हम applications को resize कर सकते हैं, उनके sizes change कर सकते हैं. It means हम किसी application को इतना बड़ा size में भी show कर सकते हो, किसी application को इतने बड़े size में भी show कर सकते हैं. But in tablet mode we can't do that thing. What we can't do? We can't resize the apps, right? It means in similar the tablet mode we also click the start button and we also get some apps, but in this mode we can't resize the apps. We only open it and in the screen it will be open. We can't resize any single app. आप डेस्कटॉप मोड में ऐप को रिसाइज कर सकते हो, बट आप टैबलेट मोड में ऐप को रिसाइज नहीं कर सकते. Here? Now let's see how toggling between desktop mode to tablet mode. Toggling means change करना. डेस्कटॉप मोड से टैबलेट मोड में चेंज कैसे करेंगे? So firstly you click the action button, action center button. Here is action center button. You all know that. Here you click the action center button. Click the tablet mode button, and after that here is tablet mode are given. क्योंकि डेस्कटॉप तो ऑलरेडी रहता है तो डेस्कटॉप तो कहीं दिया नहीं होगा, राइट? ओके, तो सिर्फ आपको टैबलेट मोड यहाँ पे गिवन रहता है. फर्स्ट स्टेप में आपको इस पर क्लिक करना है. आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में आपको इस पर क्लिक करना है. आफ्टर दैट द कंप्यूटर स्विचेस टू द टैबलेट मोड एंड डिस्प्लेज द स्टार्ट स्क्रीन. द टैबलेट मोड बटन इन द एक्शन center gets highlighted. Click the tablet mode button again to switch the
डेस्कटॉप बटन। जैसे ही आपने क्लिक किया अगेन वो टैबलेट मोड में आ गया। अब आप उसको एज अ टैबलेट मोड आपने वर्क किया। आफ्टर दैट जब आपको डेस्कटॉप में फिर से जाना, देन यू आफ्टर दैट यू अगेन क्लिक द एक्शन सेंटर बटन। आफ्टर दैट हियर इज गिवन टू यू desktop mode, and from that you will go to the you can go to the desktop mode, right? With the help of action center, firstly you toggle between desktop mode to tablet mode, and after that when you again go to the desktop mode, then you again click the action center button. After that you will click the desktop mode, and after that you can go the desktop mode, right? So students, this is it for today. I hope you understand it properly. If you have any doubt, any confusion, then you can ask me through WhatsApp also, beta. Don't hesitate in the topics. So now this time for your homework. So write your homework carefully. And yes, beta, also prepare for your exam also. So the homework is write true, false of chapter 1. Chapter 1 का true false आपको write करना है, right? Okay. So student, thank you. Have a nice day. Goodbye.